यो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ने वाला हूँ द मैक्स मैजिक लेवल ग्रेट सजेस्ट रिटर्न मानवा। सो बेसिकली इसके अंदर होगा ये कि जो हमारा हीरो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जस्ट लाइक हमारे संग जिनवू की तरह। एंड वो 1970 में एक लड़ाई लड़ता है डेविल के ख़िलाफ़, एंड वो हमारे डेविल को डिफीट कर देता है उस जंग के अंदर, एंड वो भी मर जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर होगा ये कि हमारे हीरो का होने का रिबॉर्न 2022 में, मतलब उसकी आत्मा चली जाती है एक अननोन इंसान के अंदर जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। एंड यहाँ पर नर्स की एंट्री हो जाती है डॉक्टर के साथ। एंड उसके बाद वो नर्स को देखकर हैरान हो जाता है। पहले ही वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। देन डॉक्टर उसको हील करते हैं एंड कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम हील हो गए हो एंड तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंड उसके बाद बोलता है कि ये सब हुआ है मैजिक की वजह से, ऐसा वो मन में सोचता है, डॉक्टर को नहीं बोलता। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर गिर गए थे एंड इस वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी एंड तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। फिर हमारा हीरो कहता है क्या मेरी पावर जा चुकी है? तो डॉक्टर कहते हैं कौन सी पावर, क्या मतलब है तुम्हारा पावर से? देन फिर मिनाटो बोलता है जब मैं मॉन्स्टर से लड़ रहा था तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर को लगता है कि इसका मानसिक संतुलन खो चुका है। फिर डॉक्टर कहते हैं मुझे तुम्हारा नाम बताओ और ये बताओ कि अभी तुम किस साल में हो। तो वो कहता है आई एम इचिकियामी मिनाटो, जो कि उसका रियल नेम है। एंड वो कहता है अभी 1970 चल रहा है राइट। तो डॉक्टर को लगता है कि उसकी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए डॉक्टर ऐसा कहता है। एंड डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा रियल नेम कुसानागी मिनाटो है एंड ये इस टाइम 2022 चल रहा है। एंड वो कहता है आई एम कुसानागी मिनाटो, हालांकि उसका सरनेम चेंज हो गया है 2022 में। एंड वो कहता है अभी 2000। एंड मिनाटो मन ही मन बोल रहा होता है कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर टीवी है एंड क्या चीज़ है ये, इसके अंदर बहुत अच्छी पिक्चर दिख रही है। एंड वो कैलेंडर देख रहा होता है तो भी उसे 2022 दिखता है। देन मिनाटो टेबलेट को देखकर कहता है ये छोटा सा डिवाइस क्या है, मैंने इसे आज तक नहीं देखा। फिर वो कहता है क्या मैं सच में फ्यूचर में पहुंच चुका हूँ? देन फिर मिनाटो डॉक्टर से पूछता है कि उन मॉन्स्टर का क्या हुआ जिन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया था। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं बट बहुत कम हैं। एंड वो कहता है कि अभी सब कुछ पीसफुल है। तो हमारा मिनाटो कहता है अच्छा, इसका मतलब वर्ल्ड अभी पीस में है। फिर वो कहता है अच्छा हुआ भगवान। फिर वो भगवान को थैंक यू बोलता है। फिर डॉक्टर कहता है जिस इचिकामी मिनाटो की तुम बात कर रहे हो वो मर चुका है डेविल मॉन्स्टर से लड़ते हुए, जो कि डेविल का बॉस था। एंड उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उनसे लड़ते हुए एंड दुनिया को बचा लिया। फिर हमारा मिनाटो कहता है कि जब मैं मरा था तो मैं मिनाटो कुसुनागी की बॉडी में एक्सपेंड हो गया था, मतलब रीबॉर्न हो गया था, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इमेज में। एंड उसके बाद फिर वो सोचता है पर कैसे हुआ ये सब, फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर कुछ हफ्ते बाद वो आ जाता है अपने घर पे। देन वो बोलता है अच्छा तो ये मिनाटो कुसानागी का हाउस है, मतलब मेरा हाउस है, क्योंकि उसकी बॉडी तो चेंज हो चुकी है बट सरनेम चेंज है। खैर, तो जिसकी बॉडी में ये एक्सपेंड हुआ है उसकी स्टोरी बताई जाती है, जिसमें इसके पेरेंट्स जा चुके हैं। एंड जब ये छोटा बच्चा था तब इसके पेरेंट्स ने इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था एंड अब ये वापस घर आ चुका है। एंड वो उसी बुक में उसकी स्टोरी पढ़ रहा होता है जिसकी बॉडी में वो आया है। फिर वो बेड पे पड़े पड़े सोच रहा होता है ये कैसी दुनिया है, इसके अंदर कोई मैजिक भी नहीं है। एंड बोलता है एंड मेरी रिबॉर्नेशन क्या भगवान ने करी है या फिर ये किसी कॉन्सिडेंस से हुआ है? फिर वो देखता है जो मिनाटो कुसुनागी है वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन करके रखता है। वो कुसुनागी मिनाटो का कार्ड देखता है जिसमें कामुई मैजिक एकेडमी लिखा होता है, मतलब वो इसी एकेडमी में जाता है। फिर हमारा पावरफुल मिनाटो सोचता है कि मुझे भी इसमें जाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इतने में मिनाटो का फ़ोन बजता है एंड वो देखता है ये क्या हो रहा है। एंड उसे पता नहीं है कि फ़ोन क्या चीज़ है, क्योंकि वो 1970 का इंसान है। फिर वो सोचता है कि मैं कॉल कैसे उठाऊं, मतलब मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो तो 1970 का है तो उसे पता नहीं है कि करना क्या है। एंड वो फ़ोन को देखकर सोच रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। फिर वो फ़ोन को साइड में फेंक देता है ये बोल के कि मुझे क्या मतलब इस चीज़ से। एंड उसमें मैसेज होता है किसी टडानो कुन का, और वो कहता है कि मैंने सुना है तुम डिस्चार्ज हो गए हो। तो वो कहता है जल्दी से स्कूल आओ, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब वो कोई बुली है जो उसे बुली करता है एंड उससे पैसे लेता है, जो कि हमारा ओल्ड, मतलब जो ये वाला मिनाटो है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसका जो भी हुई उसकी आत्मा, आई डोंट नो। हमारा पावरफुल मैजिशियन मिनाटो आ जाता है कामोई एकेडमी में एंड वो कहता है अच्छा तो ये है कामोई एकेडमी, काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर वो कहता है कि फिर से यंग डेज में आना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो देख रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़का मैजिक दिखा रहा होता है अपना, जो कि एकदम ही घटिया होता है। एंड क्योंकि वो खुद एक डीमन गॉड है, तो आई मीन डीमन गॉड नहीं, सबसे पावरफुल मैजिशियन है, तो उसे ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि ये लोग कितने कमज़ोर है। एंड वो इतनी कमज़ोर पावर्स को देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये लोग कैसे रह लेते हैं इतनी कम पावर्स।
फिर वो इन लोगों को देखकर कहता है कि मैं तो इनसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ एंड ये लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं और इतने कमज़ोर होने के बावजूद इस दुनिया में पीस है। एंड उसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर आगे बढ़ जाता है। एंड मिनाटो की क्लास का नाम है 2A, जिसके अंदर वो एंट्री लेता है एंड वो कहता है अच्छा तो ये मेरी बेंच है, आई मीन ये मेरी क्लास है। एंड उसके बाद वो कहता है कि इट्स लाइक, मतलब वो मन में सोचता है कि जैसा पिछली बार ब्लास्ट में हुआ एंड अभी भी सब कुछ पीसफुल है। देन उसके बाद बुली की एंट्री हो जाती है, जो कि मिनाटो को आवाज़ लगाता है कि इधर आओ। बुली उसे ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि तुमने मेरा टेक्स्ट इग्नोर कर दिया था, जो कि उसने फ़ोन फेंका था उस दिन। एंड हमारा मैजिशियन मिनाटो तो उसे जानता नहीं है, तो वो कहता है कि तुम हो कौन आखिर। तो वो उस बेंच को वहीं पर पटक देता है, मतलब उसे कुछ नहीं करता हीरो को। फिर वो कहता है कि तुम मेरा नाम नहीं जानते, क्या ट्रैफिक के बाद तुम्हारा दिमाग हिल गया है, आई मीन ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। मिनाटो कहता है टडानो कुन, हाँ मुझे याद आया, वो फ़ोन के ऊपर लिखा हुआ था आई सी ए फ्रेंड ऑफ माई। वो कहता है अच्छा तो तुम मेरे फ्रेंड हो। तो वो कहता है अच्छा फाइनली तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ। फिर टडानो कुन कहता है तुम्हें पता है दोस्ती का मतलब क्या होता है, राइट। तो वो कहता है क्या, हाँ मुझे पता है, साथ में रहना एंड दोस्ती करना। बुली कहता है नहीं ये नहीं, मनी देना और मनी लेना, वाह। फिर बुली कहता है चलो मुझे जल्दी से थोड़े से पैसे दे दो। फिर हमारा मैजिशियन मिनाटो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, कुसानागी मिनाटो बहुत बुली होता था इन लोगों से। एंड बुली अपने मिनाटो को पंच मारने वाला होता है। एंड इतने में अपनी हीरोइन की एंट्री हो जाती है, जो कि कहती है गुड मॉर्निंग। एंड उसके बाद हीरोइन को काफ़ी अच्छे से दिखाया जाता है, जिसका नाम अभी तक मैंने देखा नहीं है। देख रहे हो गाइस हाईलाइट कैसी दिखाई जा रही है। एंड उसके बाद वो उसे देखकर थोड़ा सा ब्लश मार देता है एंड उसे छोड़ देता है। क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड वो लोग अपने मिनाटो की ही ओल्ड स्टोरी बता रहे होते हैं, जिसके अंदर 1970 में ग्रेट मिनाटो सेज इकिनामी मिनाटो ने पूरी दुनिया को बचा लिया था। एंड ये सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिर उनके सेंस से पढ़ा रहे होते हैं कि जो ग्रेट मैजिशियन थे वो इचिगामी मिनाटो ही थे सबसे पहले 1970 में, जिन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया था मॉन्स्टर के कहर से। फिर उन लोगों से पूछता है तो इचिगामी मिनाटो आखिर था क्या। तो मेरी हीरोइन का नाम है मिजुहा, जो कि आंसर देती है। फिर वो आंसर देती है ए ग्रेट मैन, जो कि फर्स्ट मैजिशियन था एंड बस यही कि उन्होंने दुनिया बचा ली, ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप के आंसर्स हमारी मिजुहा देती है। एंड मिजुआ बोलती है कि यही रीज़न है कि हमारी कामोई एकेडमी बनी है इस दुनिया के अंदर। एंड इधर हमारे मिनाटो को काफ़ी शर्म आ रही होती है एंड वो बेंच पर चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है। लाइक उसने हेड डाउन ही कर लिया था ये सब सुन के। तुम लोग देख ही सकते हो हमारे मैजिशियन मिनाटो को कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है अपनी स्टोरी सुनकर फ्यूचर में। मिनाटो कहता है मुझे स्कूल आना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता नहीं था मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा यहाँ पर आके। फिर मिनाटो कहता है कम से कम दुनिया तो शांति में है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वो सोचता है दुनिया इसलिए पीस में है क्योंकि आज के मैजिशियंस इतने वीक होते हैं। आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है एंड कल सारे स्टूडेंट्स का मैजिक पावर असाइनमेंट होगा, जिसके अंदर मिनाटो मज़े ही ला देगा, तुम लोगों को पता ही है। बुली हमारे मिनाटो के पास आके बोलता है तुमने सुना, उन्होंने कहा मैजिक पावर असाइनमेंट। एंड वो कहता है कि तुम्हारे पास तो पावर्स ही नहीं है, राइट, तो तुम ये सब कैसे दिखाओगे। फिर हमारा मैजिशियन मिनाटो कहता है क्या ये इंसान 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकता। एक्चुअली रियल वाला मिनाटो वो था जिसके पास पावर्स नहीं थी, तो बुली को ऐसा लगता है कि इसके पास भी पावर नहीं है, बट रियल में ये लेजेंडरी मिनाटो है। फिर बुली कहता है तुम्हारे माता पिता के पास तो पावर्स थी ही नहीं, राइट, तो तुम्हारे पास कैसे होगी। फिर वो हंसता है उसके ऊपर एंड उसके बाद मिनाटो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि क्या चूतिया इंसान है तू, अपनी भाषा में मतलब। इतने में हमारा बुली आ जाता है एकदम गुस्से में। बुली अपनी मैजिक पावर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है क्लासरूम के अंदर ही एंड सारे क्लास में हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम ये सब क्लास के अंदर ही करोगे, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। एंड वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर बुली बोलता है कि मरो तुमने मुझे ऐसा बोला कैसे। एंड उसके बाद बुली पूरी पावर से हमारे मिनाटो के ऊपर कर देता है अटैक। उसने पूरी पावर से अटैक कर दिया है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। एंड इसी अटैक के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी गाइस मुझे बताना एंड या अगर 1K व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टिल देन।